औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर के साथ वाबस्ता हूँ। एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अक्सर औक़ात हमारी ख़वातीन जो होती हैं उनमें मसाने की कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी उनको छोटे पेशाब के जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें पेशाब में बार बार वर्म आना, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, या फिर ऐसी कमज़ोरियाँ कि उनमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बार बार पेशाब आना, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आना, पेशाब रुक रुक के आना, या फिर अक्सर औक़ात बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनमें ये मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और उनमें इनकॉन्टिनेंस यानी उनका यूरिन का अखराज जो है वो बेकाबू हो जाता है। और अक्सर औक़ात उनका यूरिन का अखराज जो है, जैसे उनको समझ आती है कि उनको एक अर्ज हो रही है, उनको हाजत फील हो रही है, और जैसे ही वो वॉशरूम तक जाती हैं उससे पहले उनके यूरिन के कुछ ड्रॉप्स या ज़्यादातर ख़वातीन में काफ़ी हद तक यूरिन जो है उनसे खारिज हो जाता है, और उन्हें उसको रोकने में जो है तो शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना होता है। अब इस इनकॉन्टिनेंस यानी जो यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता, या इसके अलावा जो बार बार अर्ज होती है, बार बार यूरिन की हाजत महसूस होती है, और आप जाती हैं और आप जब वॉशरूम अटेंड करती हैं तो थोड़ा सा यूरिन होता है, या फिर अक्सरों का जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ कॉमन है वो है जनाब बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी छोटे पेशाब के साथ आपको शदीद किस्म के दर्द और जलन का जो एहसास होता है। तो आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए जो इनमें से कोई भी मसला रखती हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ख़वातीन की जो एनाटमी है, जिस तरह उनकी स्ट्रक्चर है, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से भी उनमें ये मसाइल मर्दों की निस्बत ज़्यादा हो सकते हैं। चूँकि ख़वातीन का मसाना, उनका जेनिटल ट्रैक्ट और उनका यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों तकरीबन करीब होते हैं, मसाने की लंबाई कम होती है, और मसाना का जो बड़े पेशाब की जगह है या उनकी एनाटमी ऐसी है कि उसके साथ भी मसाना काफ़ी करीब होता है, तो उसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो हैं वो अक्सर औक़ात डिपॉजिट होते रहते हैं उनके आज़ाद में, और इसी तरह इस शॉर्ट मसाने की वजह से वो ब्लैडर तक रसाई हासिल कर लेते हैं, मसाने में ज़ख़म बन जाता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे सिस्टाइटिस कहा जाता है। फिर एक और चीज़ का अगर मैं तस्करा करूं तो उसमें ख़वातीन जो हैं वो अगर ज़चगी के मराहिल से गुज़रती हैं, तो जो ख़वातीन ज़चगी के मराहिल से होकर गुज़रती हैं उनकी एपिजियोटमी यानी जिसे उर्फ़ में छोटा ऑपरेशन कहते हैं बच्चों के लिए, और सिजेरियन सेक्शन, कुछ लोग उसको बड़ा ऑपरेशन भी बोलते हैं, जिससे बच्चों की पैदाइश होती है, तो अगर उसके ज़रिए बच्चों की पैदाइश हो, ज़चगी में अगर ख़वातीन पेचीदियों का शिकार हो, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, या ज़चगी जो है वो सख्ती के साथ और मुश्किलात से दो चार हो जाए, तो उसमें फ़ीमेल्स जो हैं उनके जो पेल्विक फ्लोर है, यानी जो उनके मसाने के इर्द गिर्द पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और पेल्विक फ्लोर की कमज़ोरी की वजह से न सिर्फ उनको छोटे पेशाब की प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि अक्सर औक़ात उनमें बड़े पेशाब की प्रॉब्लम्स भी जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। फिर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एनाटॉमिकली अल्लाह ताला ने ख़वातीन को जैसे बनाया है, तो उनमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि उनका मसाने का ज़ख़म जो है या मसाने में इन्फेक्शन का बार बार होना, वो उनका एनाटॉमिकली भी उनको हो सकता है। फिर जो माहवारी के अमल से वो गुज़रती हैं, उस दौरान में जब ये सैनिटरी पैड्स वगैरह का यूज़ है, अक्सर औक़ात आजकल तो हाइजीन जो है उस पर काफ़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन अक्सर औक़ात अभी भी कुछ इलाकों में गुर्बत की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, आगाही ना होने की वजह से कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और कपड़े भी वो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अक्सर औक़ात फालतू हो जाते हैं। फिर उन कपड़ों का इस्तेमाल करके जो माहवारी के दिन होते हैं उसमें सफाई का ख्याल रखा जाता है, जो कि सरासर गलत है, और एक ही कपड़ा बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बाज़ औक़ात मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, गुर्बत की वजह से, लैक ऑफ जो रिसोर्सेज हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ भी बार बार जो है तो जरासीम वो मुंतकिल होते रहते हैं, ख़वातीन के मसाने में मुंतकिल होते रहते हैं, और इसी वजह से जो है तो ये बार बार मसाने की कमज़ोरी, मसाने के इन्फेक्शन, बुखार, छोटे पेशाब के जो मसाइल हैं उनका शिकार होती रहती हैं। फिर ज़्यादातर ख़वातीन जो है इस डर से कि उनको छोटे पेशाब के लिए टाइम नहीं मिलता, उसका अखराज करने के लिए उनको ख़ास जगह पे जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, हर जगह पर वो वॉशरूम अटेंड नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से जो है तो अक्सर ख़वातीन पेशाब को रोक के रखती हैं। और छोटे पेशाब को रोक के रखना मतलब यह है कि यूरिनरी ब्लैडर में छोटे पेशाब का जो स्टे का अरसा है वो बढ़ जाता है। यूरिन चूँकि एक एसिडिक मीडियम है,
एसिड होता है, उसमें तेज़ाबियत होती है। जितना ज़्यादा वक्त वो मसाने में ब्लैडर में गुजारता है तो उतना ही उस एसिडिटी की वजह से ब्लैडर वॉल जो है उस पर प्रेशर भी पड़ता है और वहाँ पर जो है तो इरिटेशन भी होती रहती है। और इसी इरिटेशन की वजह से ब्लैडर का जो वॉल है वो थिक हो जाता है, बार बार इन्फ्लेमेशन की वजह से, बार बार स्ट्रेस की वजह से, बार बार इन्फेक्शन की वजह से। तो ऐसी ख़वातीन को जो है तो छोटे पेशाब के साथ दर्द की कैफियत और एक ब्लैडर जो हाइपर एक्टिव हो जाए उसकी कैफियत होती है, यानी थोड़ा सा पेशाब भी आ जाए तो ख़वातीन वो कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसे हाइपर रिएक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। अब इसका तदारुक कैसे किया जाए? इसके तदारुक के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया वो है जनाब हाइजीन की, कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए खुसूसन माहवारी के दिनों में। फिर उसके बाद जो है जब भी ख़वातीन जो हैं वो हाजत से फ़ारिग होकर ख़ुद को धो रही होती हैं तो सफाई के साथ अच्छे तरीके से ख़ुद को साफ़ करें और किसी कपड़े या टिशू के साथ अपने आप को सुखा लें। फिर उसके बाद जो है जब भी वो हाजत के लिए जाएं हाथ साफ़ तरीके से धो लिया करें। कपड़ों का इस्तेमाल जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहना करें। माहवारी के दिनों में अगर सैनिटरी पैड्स डिस्पोजेबल अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया करें। और ख़ुसूसन जो फिर ज़चगी के मराहिल जो ख़वातीन के होते हैं वो एक मुस्तनद डॉक्टर या मुस्तनद सेंटर में, जहाँ पर एटलीस्ट कोई लेडी हेल्थ वर्कर या कोई ट्रेंड दाई अवेलेबल हो जो कि सफाई सुथराई के साथ आपकी हाइजीन का ख्याल रखे, आपकी डिलीवरी को वो असिस्ट करे। फिर अगर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनमें शुगर की वजह से या ज़्यादा बच्चे होने की वजह से मसानियों की कमज़ोरियाँ आ जाती हैं तो वो यकीनन अपने यूरोलॉजिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट उनसे रब्ता करके तो आप अपने लिए भरपूर तरीके से इलाज आप ले लें, क्योंकि इलाज के साथ ही ये प्रॉब्लम जो है ये हल हो सकती है। और बाज़ औक़ात इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है जिसमें गायनोकोलॉजी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इवन फिजियोथेरेपी के लिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के लिए तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है। तो ये ख़वातीन में जो मसाइल होते हैं छोटे पेशाब के हवाले से, मसाने के हवाले से, ये बाज़ औक़ात किसी बड़े प्रॉब्लम का पेशखिमा भी साबित हो सकते हैं।